गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको विराम चिन्ह पाठ से रिवीजन लूँगी और कुछ आपको उदाहरण हम बताएंगे जिसमें आपको देखना है कि छात्रों ने अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया था और निर्णय के लिए विभाग के वरिष्ठ अध्यापक को बुलाया गया। एक छात्रा ने अपना भाषण बहुत परिश्रम से तैयार किया था परंतु उसे कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। तो उसके बाद उसने हिंदी अध्यापिका के पास गई और उसने उसका कारण पूछा कि हमने निबंध इतने अच्छे से तैयार किया था फिर भी मुझे पुरस्कार क्यों नहीं मिला। तो उसके अध्यापिका ने कहा कि आपके तर्क आपके विचार बहुत अच्छे थे पर जब आपने बोलना शुरू किया तो आप बोलती ही चली गई। कब कहाँ रुकना है, कहाँ पे किस शब्द के लिए रुकना है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपके वाक्यों का सही अर्थ समझ में नहीं आया किसी को। तो छात्रा कहती है कि तो हमें ही कैसे पता होगा कि हमें कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है। तो अध्यापिका ने कहा कि इसका ज्ञान हमें विराम चिन्ह करवाते हैं और विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। तो कभी हम सेंटेंस पूरा हो जाने पे रुकते हैं, कभी हम आधे वाक्य के बीच में हमें रुकना पड़ता है। तो हमें कब रुकना है, किस लिए रुकना है, किस भाव से पढ़ना है, ये सब विराम चिन्ह ही हमें बताते हैं। तो विराम चिन्ह पहला जो होता है वो पूर्ण विराम होता है, दूसरा अल्प विराम होता है, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, चौथा विस्मयादिबोधक होता है, पांचवा उद्धरण चिन्ह होता है, छठवां योजक होता है, सातवां लाघव चिन्ह होता है। तो पहला हम देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगाते हैं हम, ये आपका पूर्ण विराम का साइन। पहला जो है वो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का साइन ये है जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं, कोई वाक्य हम लिख रहे होते हैं और पूरी तरह से रुकने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और ये चिन्ह है पूर्ण विराम का। जैसे मैं विद्यालय जा रही हूँ, वाक्य पूरा हो गया है, हम पूर्ण विराम यहाँ पे लगा देंगे। दूसरा आता है अल्प विराम। जब हमें किसी काम को करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो हम वहाँ पे अल्प मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए हम ये चिन्ह अल्प विराम का लगाते हैं। जैसे घर जाकर मैंने कपड़े बदले, यहाँ पे हम अल्प विराम लगाएंगे। उसके बाद फिर माँ के साथ जाकर खूब बातें की, तो वहाँ पे हम अल्प विराम का चिन्ह, क्योंकि हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है और हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं इसलिए हम अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके सेंटेंस के पूरा वाक्य के पूरा होने के बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया और जब सेंटेंस पूरा होगा तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक, जब हम आश्चर्य, खुशी, घृणा, भय आदि प्रकट करने वाले वाक्यों के विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर चित्र बनाया है, तो वाह के बाद हम विस्मयादिबोधक, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य, खुशी, घृणा प्रकट करने के लिए हमें ये सारे चिन्हों का प्रयोग करना होता है। फिर है इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये है। फिर आता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं। फिर इसमें आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह हम इस तरीके से लगाते हैं। तो अब आइए देखते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या पुस्तक का नाम लिखने के लिए तथा लेखकों अथवा कवियों के उपनाम लिखने के लिए इसका इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, तो राष्ट्रपिता जब हम लिखेंगे तो उसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। फिर आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब हमें किसी बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आज नृत्य सीखने जाऊंगी, तो उसकी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं। इसका प्रयोग दो युग्म के बीच में किया जाता है। जैसे माता पिता,
जब हम माता पिता लिखेंगे तो इसके बीच में हम योजक चिन्ह का माता पिता भाई बहन, इस तरीके से हम जब किसी शब्द को जोड़ों में लिखते हैं तो हम वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और योजक चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आता है लाघव चिन्ह। जब हमें अपनी बात को संक्षेप में कहना होता है तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर हमें लिखना है तो हम पूरा नहीं लिखते हैं, डा लिख करके फिर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो संक्षेप में सूचित करने के लिए संक्षिप्त रूप के आगे इसका प्रयोग होता है। तो जैसे डॉक्टर सिन्हा हमारे शहर के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं, मैंने अर्थशास्त्र में PhD किया, तो हम पूरा ना लिखने की बजाय हम ये डॉक्टर की जगह पे ये लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। तो ये आपका पाठ 14 विराम चिन्ह था। इस पाठ का आप रिवीजन कर लेंगे।